2018 में ये भर्ती हुई थी और 21 जनवरी को इसका रिजल्ट निकला है। मतलब लगभग 3 साल के बाद इसका रिजल्ट निकला है और ये रिजल्ट काफी सारे कैंडिडेट्स के फेवर में नहीं है। हम सब उम्मीदवारों को बस एक ही नारा है, या तो वर्दी दो या फिर अर्थी दो। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं के परिणाम न आने के कारण आपने सड़कों पर आंदोलन देखे होंगे। आम चलन बन गया है हमारे देश में। आवेदन किए सालों बीत जाते हैं, सड़कों पर धरने प्रदर्शन होते हैं, अभ्यर्थियों को मारा पीटा जाता है और तब जाकर कहीं परिणाम घोषित किए जाते हैं। अब जब इतनी मशक्कत के बाद, इतने इंतजार के बाद परिणाम घोषित होते हैं तो अभ्यर्थियों को खुश होना चाहिए। लेकिन शायद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में अभ्यर्थियों को खुश नहीं रहने देंगे। तभी तो 3 सालों के बाद जब एसएससी जीडी 2018 के परिणाम घोषित हुए तो अभ्यर्थी खुश होने की बजाय दुखी हो गए। दरअसल सीएपीएफ, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनआईए में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए 2018 में नोटिफिकेशन निकाली गई थी। इसके बाद पदों की संख्या इसमें बढ़ाई गई और कुल रिक्तियां रखी गई 60,210। लगभग 3 सालों बाद परिणाम घोषित हुए हैं और चयन हुआ है 54,411 उम्मीदवारों का। दरअसल केरला की कुल 1,808 रिक्तियों, कोर्ट ऑर्डर्स के कारण 29 रिक्तियों और अस्थायी तौर पर अनफिट कैंडिडेट के कारण 15 रिक्तियों को छोड़कर 58,358 रिक्तियों पर परिणाम निकाले गए। लेकिन फिर भी 54,411 कैंडिडेट्स का ही चयन हुआ है। ये तो थी आंकड़ों की बात, कितनी रिक्तियां थी और कितनी भर्तियां हुई। अब आपको बताते हैं कि कैंडिडेट्स के दुख का मुख्य कारण है क्या। तो 3 कारण मोटे मोटे हैं जिसके कारण जो कैंडिडेट्स हैं वो दुखी हैं। पहला बड़ा कारण है मेडिकली फिट होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं। जो इन्होंने नहीं लिए हैं, जो बाहर निकाल दिए गए हैं, उनको सभी को ऑल मेडिकल कैंडिडेट को एक नौकरी दे, ज्वाइनिंग दे। 3 साल लगभग बीत चुके हैं और अब जाके परिणाम आए हैं। जब परिणाम आए हैं तो पता पड़ा है कि 1,09,552 कैंडिडेट्स मेडिकली फिट पाए गए। नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने सदन में एक बयान दिया था। उस बयान के अनुसार सीएपीएफ, असम राइफल्स, एनआईए, एसएसएफ में 1,11,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थी मेडिकली फिट हैं लेकिन सरकार रिक्तियों को बढ़ा नहीं रही है। अभ्यर्थियों की मांग यही है कि जब 3 साल बीत चुके हैं और पद खाली पड़े हुए हैं तो आखिर रिक्तियों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, क्यों नहीं तमाम मेडिकली फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जा रही। कैंडिडेट्स के दुख का दूसरा बड़ा कारण है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ना होना। क्योंकि भर्ती 3 साल के लंबे समय के बाद पूरी हुई है, इसलिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए। 3 सालों बाद परिणाम आए हैं और इस दौरान कई और परीक्षाओं के परिणाम आ गए हैं। जाहिर है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये परीक्षा तो पास की ही और नियुक्ति किसी और परीक्षा में पाली होगी। इस केस में जब परिणाम घोषित किए गए तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखा जाना चाहिए था। तीसरा बड़ा कारण कैंडिडेट्स के दुख का है ओवर एज हो जाने की समस्या। तो ये बच्चे हैं जिनका लास्ट टाइम था 3 सालों से, अभी ओवरेज पे हो गए हैं, अभी ये कहीं की नहीं रहेंगे। 2018 में नोटिफिकेशन निकला था, तभी उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 3 साल लगभग बीत चुके हैं। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि भाई कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो गई होगी इन 3 सालों के दौरान। अब आयोग की लेट लतीफी के कारण जो उम्मीदवार ओवर एज हो गए होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए अयोग्य होंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कैंडिडेट्स के दुख का एक बड़ा कारण है। बता दें कि 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक लगभग 30.5 लाख लोगों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी एसएससी जीडी 2018 में निकले हुए नोटिफिकेशन के तहत। 1,09,000 से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो मेडिकली फिट पाए गए। उन्होंने तमाम जो स्टेजेस है वो क्लियर की और अब जब 3 सालों बाद परिणाम आए हैं तो मामूली अंतर से कई उम्मीदवार नियुक्ति पाने में चूक गए। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक कुछ हजार पदों के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते रहेंगे? आखिर कब तक तमाम स्टेजेस क्लियर करने के बावजूद वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होते रहेंगे, लाठियां खाएंगे, हिंसा का शिकार होंगे और इंतजार में ओवर एज हो जाएंगे? सवाल तो यह भी उठता है कि जब सीमा सुरक्षा से जुड़े संस्थानों में पद खाली हैं तो सरकार उन पदों को भरने के लिए इच्छुक क्यों नहीं दिखती?
क्या सीमा सुरक्षा का मामला सरकार के लिए केवल चुनावी हथकंडा है? और क्या सरकार रोजगार के साथ साथ सीमा सुरक्षा को लेकर भी गंभीर नहीं है? ये सवाल वाजिब हैं जो सरकार की कार्यप्रणाली के कारण ही उस पर उठ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहें मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक करें हमारा पेज। शुक्रिया।